मेरी बुक में 10x रूल है ग्रांट कार्डोन। उसका आज लास्ट चैप्टर है 22 चैप्टर, वो अभी क्या फिनिशिंग ही हुआ है। इसमें क्या जो लास्ट चैप्टर है उसमें सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल पीपल दोनों के बारे में बताया गया है, और इसमें 32 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं ऑथर ने। यदि आप 32 पॉइंट पे काम करोगे तो आप 10x लेवल पे काम कर सकते हो। उन्होंने जिस तरह फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कि एक सबसे मेन डिफरेंस रहता है थिंकिंग में। जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल, तो थिंकिंग अलग रहती है, वो कुछ अलग तरीके से करते हैं और कुछ अलग करते हैं। ये मेन डिफरेंस है। तो उसके आधार पर उन्होंने 32 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। इस तरह कुछ पॉइंट जो मैंने अभी पढ़े हैं। हैव ए कैन डू एटीट्यूड, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड होना चाहिए। बिलीव डेट आई विल फिगर इट आउट, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और बिलीव पे बताया है। फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, कि जो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसे ऐसे अपॉर्चुनिटी लेना है। आपको प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप एक अवसर के रूप में देखोगे तो आप कुछ अलग कर जाओगे। इस तरह 3 पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट है लव चैलेंज, क्या बिलीव करना है। सक्सेसफुल पीपल की क्या एबिलिटी होती है उस बारे में बताया। सेक टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि जिस तरह एक भूखे के लिए जो अनाज का दाना रहता है, मील की जिस तरह आवश्यकता रहती है, उसी तरह आप प्रॉब्लम को ले सकते हो कि वो आपके सक्सेस होने के लिए एक आपके पास अपॉर्चुनिटी के रूप में आई है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। इस तरह टेक रिस्क, रिस्क भी लेना पड़ेगा, क्या बिना रिस्क लिए तो होता नहीं है कुछ। बी अनरीजनेबल, बी डेंजर, क्रिएट वेल्थ, ऐसे। और रेडी ऑलवेज से यस, आपको हमेशा यस बोलना है, आपको कभी नो तो बोलना ही नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आए, अच्छा आ रहा है तो ऑलवेज से यस। और टेक एक्शन, एक्शन तो ज़रूरी है कि हमेशा तैयार रहे एक्शन लेने के लिए। इस तरह उन्होंने बताया। गो टू ऑल वे, फोकस नाउ, यस, अभी जो है उस पर ही फोकस करना है आपको। जिस तरह आप बताते हो वन थिंग। और करेज पे बताया है इन्होंने, करेज का पॉइंट है। किस तरह टास्क पे बताया है, आइडिया पे बताया है। बी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। बी ऑन ए मिशन, कि आप हमेशा अपने आप को ऐसे मिशन के रूप में चैलेंज को लें और काम करें। हैव ए हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर। इस तरह हैव ए बिग गोल एंड ड्रीम, क्रिएट ऑन योर एबिलिटी एंड रियलिटी, कमिट फर्स्ट, फिगर आउट लास्ट, बी हाईली एथिकल, आपको एथिक्स तो होना चाहिए। नैतिकता नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ईमानदार होना चाहिए आपको चीज़ों के प्रति। और कम्युनिटी के बारे में बताया। इस तरह उन्होंने 32 पॉइंट बताए हैं। रिलेशनशिप, और सबसे लास्ट में ऐसे डिसिप्लिन, अनुशासित तो होना ही चाहिए, बिना अनुशासित कुछ नहीं हो पाएगा। अनकम्फर्ट जोन में जाना है आपको, कंफर्ट जोन में रहते हुए नहीं कर पाएंगे कुछ भी। इस तरह 32 पॉइंट के एक्सप्लेन किया है, और इसकी अब बुक समरी बनाएंगे। ओके, अब आप बताइए। ओके, थैंक यू सर। तो मेरा यही बुक चल रहा सर। अभी मैं आई थिंक मिडवे में हूँ अभी। पहुंच गया। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग मच टाइम टू रीड, दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिला, थी बिजी थोड़ा। तो बट फिर भी टाइम निकाल के मैंने जो पढ़ा है उसमें क्या है कि ऑथर बता रहा है कि पहले 15 पॉइंट्स कवर किए थे, अभी बता रहे कि कब बाय करना है, सेल करना है। फिर अब बता रहे कि कुछ लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं बाय करते टाइम, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टर को नहीं करने चाहिए। तो पहले उन्होंने बताया कि जनरली सबसे पहले एग्जांपल ये है कि लोग क्या है कि सर एक डिविडेंड जो मिलता है, आपको शायद मालूम होगा कि कोई स्टॉक्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अपनी का शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता है। जो उसको प्रॉफिट हुआ है, जो उसको अर्निंग्स हुई है, तो क्या करता है उसको कुछ रख लेता है, कुछ वापस अपना शेयर होल्डर्स को एज अकाउंट में डायरेक्ट टू द अकाउंट में डालता है। तो ऑथर बोल रहे हैं कि अगर ऐसी कंपनीज हैं जो मतलब कंटिन्यू आपको डिविडेंड दे रही है, वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, ग्रोथ कंपनीज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास आगे इन्वेस्ट करने के लिए आइडियाज नहीं है, प्लान्स नहीं है। वो जो पैसा आया है उसमें से कुछ अपना रख लेंगे, कुछ अपने भाई बंदे को बांट देंगे, एक्स्ट्रा सैलरीज दे देंगे उनको, बोले अच्छा ये दिस पीपल आर परफॉर्मिंग वेल, तो उनको उनकी पॉकेट में डाल देंगे। और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो आपको एज अ रिटेन अर्निंग जो रहेगा, आपको डिविडेंड के रूप में आपको देंगे। आप उससे खुश हो जाएंगे, हाँ भाई मैं डिविडेंड मिल गया, बट एक्चुअली में वो ग्रोथ नहीं है, है ना। जो
अच्छी कंपनीज रहती हैं वो लाइक उनका शेयर जो प्राइस रहता है वो तो बढ़ते ही बढ़ता है, डिविडेंड भी देती हैं, और उनका फिर जो इन्वेस्टमेंट का रहता है वो भी चलता रहता है साइड से। उनको पता है कि हमको कि बिना इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर ग्रोथ के हमारी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी एज अ टुडे इन टेक्नोलॉजिकल जो अभी चल रहा है वर्ल्ड चल रहा है। तो अगर आप जैसे परसिस्ट नहीं कर पाओगे साथ में जो चल रहा है आजकल उसको लाइक कॉम्पीट नहीं कर पाओगे तो आप कंपनी आफ्टर ऑल रिटेयर होना ही होना है आपको। तो सबसे मेन मोटिव यही होना चाहिए कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है भाई, ठीक है बीच में एक दो क्वार्टर आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया है, आप उसको लाइक ज्यादा कैश नहीं रखना चाहते अपने पास, तो उसको अपने शेयर होल्डर को खुश रखने के लिए आप थोड़ा बहुत डिविडेंड दे सकते हैं। तो जनरली ऐसी कंपनीज में फोकस करो कि जो ग्रोथ में है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, फर्दर अपनी कैपिटल का कहीं और कहीं जैसे नया प्लांट ओपन कर लिया, नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, नया R&D बिठा दिया कि इसे करके हम नया प्रोडक्ट की रिसर्च करें, तो उस पर फोकस करो। यानी कि भाई कंपनी ने बस नॉर्मल वही जो चल रहा है पहले चल रहा है, थोड़ा बहुत पैसा कमाया वो आपको डिविडेंड रूप में दे दिया, आप खुश हो गए, तो वो सही नहीं है। और फिर देन सेकंड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन में क्या होता है। तो जब भी जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया वर्ल्ड वॉर 1 2 और इनका एक और कंट्री के साथ में दिखाया कि इनका हुआ था रशिया कोई दूसरा कंट्री है, तो उसके साथ से वो बोले कि जब वॉर लाइक सिचुएशन आती है कंट्री में तो क्या गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट जितना पैसा एज अ टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है हम सभी कंज्यूमर से, तो उससे ज्यादा गवर्नमेंट का खर्चा हो जाता है। जब भी वॉर लाइक सिचुएशन आती है गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, लाइक इन्फ्लेशन एवरीथिंग में हर कंट्रोल उसको हर चीज पे कंट्रोल करना पड़ता है। और ऊपर से अगर कहीं वॉर में आपका डिफेंस साइड का अगर प्रोडक्ट कोई आपकी जो मशीनरी वगैरह कंज्यूम हो रही है, जैसे कुछ भी जैसे गन्स ज्यादा यूज होंगे ना, ज्यादा आपको बुलेट्स चाहिए कुछ भी चाहिए, तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं वो जो खर्चा पानी है वो बढ़ जाता है। तो उसमें क्या गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा एक्यूमुलेट करने लगती है, ज्यादा पैसा अपने पास रोकेगी, पैसा बढ़ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं से मनी को प्रोड्यूस करेगी, रिजर्व में से निकालेगी, कहीं से निकालेगी। तो फिर उसमें क्या होता है, जो हमारी पैसे की वैल्यू रहती है वो डिप्रिशिएट हो जाती है, वो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। और पैसे की वैल्यू कम होगी तो जो स्टॉक्स है वो भी एक पैसे की तो यूनिट है, जैसे सपोज करो कोई स्टॉक हो 20 रुपए का, वो क्या है, वो भी पैसा ही है। तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होनी, तो वो किस रूप में डिप्रिशिएट होगा, वो नीचे गिरेगा, वो फॉल होगा, है ना। तो वो फॉल होगा, बट अभी क्या है कि जो स्टॉक फॉल हुआ है अगर आप उसको, आपके पास तो उतना पैसा रहेगा, ठीक है, आपके जस्ट सपोज करो आपके पैसे की वैल्यू खत्म हो रही है, आपके पैसे की दूसरी कंट्री के मुकाबले आपके पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रही है अभी, बट आपके पास जो पैसा है ऑलरेडी, जो मतलब कि आप रिजर्व में रखे हैं, तो उससे आप वो स्टॉक तो बाय कर सकते हो ना। आपका पैसा आपके पास रखा है उसकी वैल्यू उतनी ही है अभी, बट बाहर के मुकाबले वो डेप्रिशिएट वो कम हो गया है। तो आप क्या करो, जरूर जो भी वो स्टॉक जो डेप्रिशिएट होगा उसको डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि वो एक लाइक वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से ट्रेड करता है कि भाई क्या चल रहा है बाहरली कंट्री में, क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से। तो अगर आप उसको खरीद लोगे तो बोले आपने कम पैसे में अच्छी चीज को खरीदा है, जो अच्छी कंपनी है कोई। और फिर जैसे ये मार्केट जो अपना फियर होगा, इसका वॉर का फियर होगा, जैसे बीच बीच में वो यूक्रेन रशिया का हुआ था, या इंडिया चाइना का भी चलता रहता है, बीच में कोई न्यूज आ जाए कि भाई अच्छा भी ऐसे होगा, बॉर्डर पे ऐसे तनाव बढ़ गए हैं, तो ये बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं ये फियर भी है, लोगों के दिल में फियर बैठ जाता है कि भाई अभी वो निकलो निकलो फटाफट, पता नहीं क्या होने वाला मार्केट से, ना बेच के अपना पैसा सेफ्टी। बट जो अच्छे लोग हैं, जो लाइक जिन्होंने एक साइकिल देखा है मार्केट का, तो वो सबसे अच्छी ये चीज करेंगे, उनकी वॉच लिस्ट में अच्छी अच्छी कंपनी रहेंगी। वो बस अपने जैसे शेयर बैठा रहता है ना कि भाई ताक लगा के कि कब ये बस नीचे कब मैं इसमें एंटर करता। और फिर उन्होंने एक चीज बोली, कभी भी ऐसे नहीं एंटर करना कि बस खाली एक ही बार में, जैसे मार्केट गिरी, जैसे आज 20% मार्केट गिर गई तो आज ही आपने सारा पैसा डाल दिया, ऐसा भी नहीं करना है। हमेशा बाय करना है, स्टैकर में बाय करना है, लाइक थोड़ा सा बाय कर लिया, फिर 10% गिरी गिरी मार्केट, फिर 10-20% बाय कर लिया। तो ऐसे से आपको, क्योंकि आपको मालूम नहीं है मार्केट कहाँ तक गिरेगी ना, अब स्टार्टिंग में पहले ही आप पूरा पैसा बोलोगे 10-20% करेक्ट हुई है, पूरा पैसा डाल दोगे और भी चली जाएगी, फिर आपको लास्ट में बाय करेंगे कुछ बचेगा नहीं आपका। तो वो बोले कि स्टैगर है, लाइक थोड़ा 10% एलोकेट कर दिया, 20%, फिर जितना और नीचे 15%, 20 गिर रही तो ऐसे धीरे धीरे वो करना है, ये नहीं कि एकदम में ही आपने पैसा डाल दिया और फिर आपको वो भी माइनस लॉस में चला गया। लालची तो नहीं ये होना चाहिए। लाल ग्रीडी नहीं हो रहा, बहुत अपने कंट्रोल रख के स्लो स्लो ट्रांसेस थोड़ी ऐड करते रहो। और फिर जब आप नोटिस करना, जैसे ही लाइक ये सिचुएशन खत्म होगी ना, तो मार्केट सडनली लाइक, क्योंकि लोगों ने पैसा निकाला है, अब उनको लोग पैसा लेके बाहर बैठ गए हैं ना, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो मतलब बहुत डर वाले हैं, वो पैसा लेके अपने साइड में बैठ रहेंगे, बोलेंगे देख मार्केट का वेट करेंगे कब मार्केट रिकवर होना शुरू हो। और जैसे ही हल्का सा मार्केट में इंडिकेशन है कि भाई अभी वो अपना पैसा सभी डालेंगे तो एक बूम की तरह निकलेगा, है ना। जस्ट कोविड में देखना, कोविड में जैसे जब मार्केट तगड़ा मूव करा था, तब भी ऐसी सी न्यूज आ रही थी कि भाई
डेथ रेट 3000 पहुंच गया, 4000 पहुंच गया, बट मार्केट अपने लाइन में चलते बहुत से लोगों को मौका नहीं दिया एंटर करने का। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है इन केस ऑफ वॉर, कोविड या ऐसा कुछ भी होता है। जैसे तो इसमें भी जो प्रॉम्प्ट बताया ना कि प्रॉब्लम और फियर को आपको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। हाँ, राइट, बिल्कुल भी एग्जैक्टली वही चीज है, सही बोल रहे हैं आप ये बात। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, तो ऐसे ही बिहेव करके आप अच्छा एक इन्वेस्टर में ग्रोथ जब लगा के तो मनी कमा सकते ओके सर, गुड डे, मिलते हैं। ठीक है, हैं। थैंक यू, गुड डे।